महाकुंभ सनातन धर्म का सबसे विशाल और भव्य आयोजन है, जो श्रद्धालुओं के लिए आध्यात्मिकता, परंपरा और आस्था का संगम है। साधु संत हों या आम इंसान, सभी की इच्छा होती है कि महाकुंभ के दौरान त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाएं। त्रिवेणी संगम, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों का मिलन होता है। ये पवित्र स्थल अपनी पवित्रता और पौराणिक महत्व के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। महाकुंभ में त्रिवेणी संगम पर स्नान करने का विशेष महत्व है, क्योंकि यह स्थान आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र माना जाता है। इसके पीछे कई कारण और मान्यताएं हैं। आज हम उन कारणों को बताएंगे जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। समुद्र मंथन की पौराणिक कहानी आपने जरूर सुनी होगी, या आपके दादी बाबा ने सुनाई होगी कि कैसे समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और राक्षसों के बीच क्या क्या हुआ। उन्होंने ये भी बताया होगा कि इस मंथन के दौरान अमृत कुंभ से अमृत की बूंदें 4 स्थान प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी। पवित्र स्थलों में से एक त्रिवेणी संगम में स्नान करने से पापों का नाश और आत्मा की शुद्धि होती है। त्रिवेणी संगम वो स्थान है जहां 3 महान नदी गंगा, यमुना और सरस्वती का एक साथ मिलन होता है। कहा जाता है कि गंगा को शुद्धता और मोक्ष का प्रतीक माना जाता है। ये मानवता को पापों से मुक्ति दिलाने वाली नदी है। वहीं यमुना नदी को करुणा और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। ये मानव हृदय को शीतलता और संतोष प्रदान करती है। इसके अलावा सरस्वती नदी, जो अदृश्य है, इसे ज्ञान और विद्या की देवी के रूप में जाना जाता है। यह आध्यात्मिक जागरूकता और आत्मिक शांति का प्रतीक है। इन तीनों नदियों का संगम एक ऐसा पवित्र स्थल बनाता है जहां स्नान करने से न केवल शरीर और मन शुद्ध होते हैं, बल्कि आत्मा को भी शांति और मोक्ष का अनुभव होता है। त्रिवेणी संगम का महत्व कई पौराणिक कथाओं और मान्यताओं में बताया गया है। देवताओं और असुरों द्वारा किए गए समुद्र मंथन के दौरान अमृत कुंभ से अमृत की 4 बूंदें धरती पर गिर गई। ये बूंदें 4 स्थानों पर गिरी, जिनमें प्रयागराज का त्रिवेणी संगम, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक शामिल है। इन स्थानों को पवित्र तीर्थ स्थल माना गया है और त्रिवेणी संगम को उनमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। ऐसा माना जाता है कि त्रिवेणी संगम पर स्नान करने से व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। 84 लाख योनियों से मुक्ति। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार संगम में स्नान करने से व्यक्ति 84 लाख योनियों से मुक्ति पाता है। यहाँ जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होने का मार्ग बताया जाता है। मोक्ष की प्राप्ति। त्रिवेणी संगम पर स्नान को जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति का साधन माना जाता है। यह आत्मा को शुद्ध करता है और व्यक्ति को परमात्मा से जोड़ता है। खगोलीय महत्व। महाकुंभ का आयोजन एक विशिष्ट खगोलीय स्थिति के दौरान बनता है, जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति एक विशेष स्थिति में होते हैं। तब यह समय अत्यंत शुभ माना जाता है। इस खगोलीय घटना के दौरान त्रिवेणी संगम का जल अमृत के समान हो जाता है। इस समय संगम में स्नान करने से पवित्रता और आध्यात्मिक ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। यह खगोलीय संयोग हर 12 साल में एक बार आता है और तब महाकुंभ का आयोजन होता है। साधु संतों और अखाड़ों की उपस्थिति। महाकुंभ के दौरान त्रिवेणी संगम पर देश भर के साधु संतों और अखाड़ों का जमावड़ा होता है। विभिन्न अखाड़े जैसे दिगंबरनी अखाड़ा, निर्मोहियनी अखाड़ा और जूना अखाड़ा इस अवसर पर अपनी भव्यता और परंपराओं का प्रदर्शन करते हैं। शाही स्नान के दौरान इन अखाड़ों के संत संगम में स्नान करते हैं। त्रिवेणी संगम में स्नान का वैज्ञानिक महत्व। संगम का जल केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी विशेष महत्व रखता है। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर जल की विशेष गुणवत्ता होती है। कई वैज्ञानिक स्टडी में पाया गया है कि
गंगा के जल में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जिसे प्राकृतिक रूप से शुद्ध बनाते हैं। संगम का ये जल न केवल शरीर को शुद्ध करता है, बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करता है। महाकुंभ में त्रिवेणी संगम पर स्नान के साथ कई धार्मिक अनुष्ठान भी किए जाते हैं। स्नान के बाद श्रद्धालु पूजा, हवन और दान करते हैं। यहाँ साधु संतों के प्रवचन और कीर्तन का आयोजन होता है, जो आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाता है। इन अनुष्ठानों के माध्यम से श्रद्धालु अपनी आत्मा को शुद्ध करने और भगवान के प्रति अपनी भक्ति को प्रकट कर पाते हैं। इस महाकुंभ में त्रिवेणी संगम पर स्नान करना एक ऐसा अनुभव होगा जो श्रद्धालुओं के मन और आत्मा दोनों को शुद्ध करेगा। लाखों श्रद्धालु, साधु संत और अखाड़े इस आयोजन को दिव्यता और भव्यता से भर देंगे। संगम का स्नान श्रद्धालुओं के लिए न केवल धार्मिक होगा, बल्कि उन्हें आध्यात्मिक शांति और परमात्मा के करीब पहुंचने का मौका भी देगा।